तंत्र विक्षा यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो विशेष तौर पर एक ऐसी देवी जो कि वरदानी है, पूर्वांचल के क्षेत्र में जो ग्रामीण तंत्र है, ओझा सोखा गुनिया तांत्रिक इत्यादि जिस शक्ति को पूजते हैं, किसी के पास यह अच्छी तरह काम करती है और किसी के पास नहीं करती। इसमें अपवाद भी हैं बहुत सारे, कोई इन्हें अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। जिनके जैसे अनुभव है वो वैसा इनको कहते हैं। एक ना देवी होती है हठी माता, तो ये सिर्फ पूर्वांचल के क्षेत्र में कुछ एरिया है, गोरखपुर साइड, उस क्लस्टर में पूजी जाती हैं। लेकिन तांत्रिकों में पूजी जाने वाली ये बहुत एक ऐसी शक्ति है कि अगर जिसके देवी के साथ लगा करके इसको सटा के छोड़ दिया जाए और उस रोगी को जल्दी जल्दी ठीक करना असंभव हो जाता है। असंभव इसलिए हो जाता है कि इनका नाम ही सुन करके आप समझ गए होंगे कि हट्टी हटेश्वरी देवी। अब इनमें कई तरह की किंवदंतियां भी हैं, लेकिन तंत्र मत में जो पूर्वांचल का ग्रामीण तंत्र है, ओझा गुनिया या सोखा इत्यादि जो है, उनके अंदर एक धारणा है कि हट्टी जिसको लग जाए उसको हटाना बहुत मुश्किल होता, छल से बल से नहीं हटा सकते। हालांकि जो इनके गोरखपुर साइड जो मंदिर बने हुए हैं उनमें इनको बकरा मुर्गा सुअर लोग अपने हिसाब से सभी लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। धार धूप होम जयफल कपूर लौंग और जो भी जिससे कुछ मन पड़ता है वो इनको देते हैं। लेकिन खून पर किसी देवता को लगा देना, अभिप्राय यह हो गया कि आपने उसे तमोगुण में पूजा है। जब तमोगुण में पूजोगे तो तमोगुण में ही चलेगा, और जब तमोगुण में चलेगा तो उसके रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उसके, वो भी वैसे ही होंगे। अब जो जैसे जिस चीज को पूजेगा उसका रिजल्ट वैसा ही होगा, ठीक है। और जिसका रिजल्ट जैसा होगा फिर एंड भी उसका वैसा ही होता है। लेकिन अगर आप इन्हें लौंग कपूर जयफल पर पूज लेते हो, ये आपका निजी मत होगा, इसको पूजना ना पूजना। लोग तो दयालु से दयालु, अच्छे से अच्छे आदमी को भी बुरा बना देते हैं। अब कुछ इलाकों में माता मैदानन को अच्छा नहीं माना जाता, उसकी ऊर्जा को वो समझते हैं कि ये निम्न स्तरीय ऊर्जा है। ये सब अपने अपने मतलब की मत होते हैं, व्यक्तिगत मत है। लेकिन देवी बहुत वरदानी है, कल्याणी है, और बहुत इतनी ज़बरदस्त विद्या है कि अपने भगत के लिए ये अगर हठ कर गई तो उसको दूध पूत इत्यादि सब चीज़ से भरपूर कर देती हैं। इनके विषय में प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इत्यादि के ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं है। ख़ास तौर से साधना के विषय में तो जानकारी है ही नहीं। जो गुनिया लोग चलाते हैं अपने भाव के हिसाब से चलते हैं, तो उसमें सटीकता की कमी आ जाती है।
क्योंकि मनुष्य का मन बहुत ज़्यादा चंचल है, वो चाहे तो तांत्रिक या गुणिया या ओझा या सोखा जो भी हो, तो फ्लक्चुएशन तो सबके मन में रहती है। चंद्रमा जिस प्रकार से अपनी कला में गति करते हैं, तो उसी प्रकार सबका मन भी चंचल हो उठता है। अच्छा, एक और आग्रह है आपसे, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इससे प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और वीडियो बनाने का। और जब क्या होता है कि अब सब्सक्राइब रेटो नहीं बढ़ती तो फिर दिल दुखता है कि यार 100 आदमी देख रहे हैं तो 75 आदमी उसमें से सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब वो कुछ ठीक नहीं जमता, वो अच्छा नहीं लगता, फिर दिल भी टूट जाता है। अच्छा, अपना काम है बोलने का, हम तो बोलते रहेंगे जी। आपका काम जो है, आपके पास एक बटन है लाल वाला सब्सक्राइब का, वो दबा लीजिए। तो फिर पुनः विषय पे आते हैं हम लोग। जैसे सातों बहन देवियां हैं, सातों डाली शीतला भगवती हो गई, ठीक है। और अलग अलग जो कल्ट और कल्चर्स हैं, अलग अलग क्लस्टर्स हैं, एरियाज हैं, अब उनमें किसी किसी जो क्षेत्रीय देवता होता है उसकी प्रधानता होती है ना। जब हम इधर जाएंगे, मध्य भारत में जाएंगे, उधर शारदा माई है मैहर की, थोड़ा उससे ऊपर आ जाएंगे तो माता विंध्यवासिनी है मिर्ज़ापुर की। उसी तरह अपर रीजन में गोरखपुर वाली बेल्ट में माता हट्टी की बहुत पूजा होती है। देखिए, जितने इधर के तांत्रिक शिक्षित है ना, और जिनके घर में देवी पूज रही है, उनके घर की औरत भी अगर कोई माता के नाम से सही से निश्चय करके धार भी दे दे ना, तो ये जान लीजिएगा आप कि वो काम होने में बहुत अधिक समय नहीं लगता। ज्ञान विशाल है, ठीक है, सबका अपनी अपनी परिधि होती है ज्ञान को हासिल करने की। तो मैं यहाँ पर आपको एक साधना दे रहा हूँ जो कि सात्विक साधना है, और इसको लौंग कपूर जायफल के ऊपर ही कीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने दिया था मुझे यह, तो हो गए 5-6 साल, तो उन्होंने, वो बेचारे नहीं रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन उन्होंने मुझे यह कहा था कि जिसको भी यह तुम दोगे तो ऐसा करना कि उनको कहना कि भाई इस चीज़ को कभी भी खून खच्चड़ पे मत लगाना। इन द सेंस मतलब तामसिक भाव में नहीं पूजना इसको। तामसिक भाव में पूजेंगे तो फिर बाद में उनको दिक्कत होगी जो तामसिक भाव में इसको पूजेगा। अब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसकी नॉलेज नहीं अपलोड की गई है, या जिसको नहीं, या कोई करना नहीं चाहता, या समथिंग जो भी है, वो उनके पर्सनल इशू हैं। अच्छा, तांत्रिक गुनिया में या ओझा सोखा में अगर हट्टी समझ आ जाए ना, तो वो जल्दी हाथ ही नहीं डालते, ठीक है। हट्टी देवी इतनी बली हैं और इतनी ज़्यादा जिद्दी हैं, ठीक है, उनको हाथ ही नहीं डालते केस को। बहुत से केस मैंने ऐसे देखे, हट्टी जहाँ पा गए वहाँ से गुनिया लोग भी जल्दी पीछे हट जाते। अगला कहता है यार क्या करना है, यहाँ पे माथा पीट के कोई फ़ायदा नहीं है जब काम है नहीं होगा। ये चढ़ाई इनके ऊपर करना बहुत कठिन है, कठिन नहीं नामुमकिन है, ऐसा समझ लो। अपने मन से माता जी हट गई तो हट गई, बाकी तंत्र मंत्र से हटाना थोड़ा कठिन होता है। जिद, हट। अच्छा, इनकी कृपा प्राप्त होने के बाद, क्योंकि यह बहुत दयालु भी है, अगर सौम्य भाव में इनको पूजोगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं।
और जो काम कहो भगवती उसको अभिलाषित वर भगत को देने वाली हैं। इनकी कृपा प्राप्त होने के पश्चात जो गुणिया है, जो तांत्रिक है, जो सोखा है, या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला आदमी है, वो ऐसे ऐसे काम कर सकता है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्योंकि एक चीज याद करना कि हठ का नाम है, हठ जिद को कहते हैं। वो जो अड़ गया तो वो बस, जैसे गुरु गोरक्षनाथ हठी है। तो एक बार अगर किसी सौम्य भाव से शुद्ध निश्चल हो करके, कपट छल को त्याग करके यदि आप किसी कार्य के लिए माँ को पुकार करोगे तो अवश्य आपकी पुकार सुनेगी। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने यह मंत्र और यह विधि दी थी, उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि इसको मतलब खून या मांस या ऐसी चीज़ों में न लगाया जाए। तो इसके जायफल कपूर और लौंग के ऊपर ही चलने वाला सिस्टम है। इनको सौंपा हुआ काम कभी ये हटती नहीं, वहाँ से अड़ जाती हैं। जो सौंप दिया वो कह दिया, ठीक है। और इसको बल से हटा ले ये तो भूल जाओगी, कोई इन्हें बल से हटा लेगा, बल से नहीं हटती। ना इनका कोई रास्ते को अवरोधित कर सकता। अगर कोई कहे कि मैं हाँ भाई हट्टी मई लग गई, मैं अवरोधित कर दूंगा, इनको हटा लूंगा, अपना जाल फेंक दूंगा, कोई मतलब अमर जाल फेंक दूंगा या किसी तरीके कोई चीज़ फेंक दूंगा इसके ऊपर, इसे काट लूंगा, तो वो काट नहीं पाएगा। जैसे इस देवी की ये मान्यता है। तो आप भी इनकी शरण में यदि इच्छित हो तो जाएं। यहाँ मैं इनका मंत्र मैंने जो है, यहाँ मैं आपको सरल विधि बता रहा हूँ, लेकिन पूरी अगर साधना की विधि लेनी हो आपने तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो आपको जाना पड़ेगा मेंबरशिप वाले प्रोग्राम में। क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉपी और पेस्ट मुझे बार बार यही होता है कि बहुत सारे मंत्रों को पहले से ही विकलांग करके लोगों ने अपलोड कर दिया अलग अलग जगह पे। किसी का जैसे मन आया बाबा आदम वाले मंत्र को अब लोगों ने जिन्नात सिद्ध करने वाला मंत्र बना दिया। हालांकि वो तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने वाला मंत्र है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेशंस कर दिए। अब जो दूसरों के बच्चों का जीवन बर्बाद करेंगे तो उनका दंड कौन भोगेगा, इनको आज समझ नहीं आ रहा और ये फिर सब गायब हो जाएंगे। इसको प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार से सेवा करते हैं लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तामसिक भोग वगैरह भी देते हैं। उसकी आपने ये कोशिश नहीं करनी। अति सरल साधना में दे रहा हूँ। आपने 5 मंगलवार इनके नाम से खाली अर्घ धार जिसको बोला जाता है, या कुछ क्षेत्रों में ढरकोना बोल देते हैं, वो आपने अर्घ देना है। इनका सच्चे मन से आवाहन कीजिए। और अर्घ तैयार करने के लिए 2 अड़हुल के फूल, उसमें लौंग डाले जाते हैं, कुछ मीठा डाला जाता है, थोड़े से अक्षत, दुर्वा, 5 मेवा, कुमकुम, हल्दी या चंदन हो गया या सिंदूर हो गया वो डाला जाता है, कुछ खुशबू डाली जाती है, कलावा जो रक्षा सूत्र होता है उसके 2 टुकड़े डाले जाते हैं उसमें। तो ये दें और मंगलवार को सवा जमीन लीप करके माँ का आवाहन करके 2 फूल वहाँ रख दें और कपूर के टुकड़े के ऊपर 2 लौंग रखें और माँ भगवती का आवाहन करें, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना जरूर कबूल होगी। ये 5 मंगलवार आप कर लें तो आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगा कि क्या होती है माता हट्टी।
क्योंकि हट्टी 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 का ही नाम है, जो पूजता उसे समझ आ जाती है। अगर इसकी पूरी साधना लेना चाहते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। वो पेड है और 1 बार का शुल्क है, वो आपको देना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब दीजिए आज्ञा। ओम नमो नारायण। जय माता की।